बीएचक्यू के बाहर हम धरना देंगे क्योंकि मौलाना साहब पे तनकीद की जा रही है। आप सोचिए अगर ये बात ऑपोजिट हो जाए, मौलाना साहब, अगर शोहदा के वालिदैन ने कह दिया कि हम मौलाना साहब के घर के बाहर धरना देंगे, तो फिर क्या होगा? जिनके बच्चों के बारे में आपने ये कह दिया कि जनाब आपको तो तनख्वाह इस फीस की मिलती है, मौलाना साहब शोहदा के वालिदैन की आंखों में आंखें किस तरह डालेंगे? ये बताइए। आप जीएचक्यू के बाहर अगर धरना देने जाएंगे और जीएचक्यू के गेट की दूसरी तरफ शोहदा के वालिदैन आके खड़े हो गए, आपके कारकुनान उनकी आंखों में आंखें मिला सकेंगे? जिन्होंने अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए, उन वालिदैन की आंखों में आंखें डाल के देख सकेंगे आप? मामला को इतना आगे मत लेके जाइए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाए। ये अच्छा नहीं है। इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी बहुत डिविजन्स हैं, इस मुल्क के अपनी सेंसिटिविटीज हैं, इस मुल्क के अपने ऐसे क्रूशल पॉइंट्स हैं जिनको मेरे ख्याल में नहीं छेड़ना चाहिए। मैं दोबारा वही बात अपनी, मैंने पहले भी इस टॉपिक पे जब मैंने बात की थी, मैंने आपसे कहा था आपको एस्टैब्लिशमेंट से इशू है, आप बोलिए, खुल के बोलिए, आपका राइट है। मैं समझता हूं पाकिस्तान के हर सियासतदान को अगर उसको एस्टैब्लिशमेंट से मसला है उसको बोलना चाहिए, नाम लेके बोलिए। आपको किसी जनरल से मसला है, नाम लेके बोलिए, इस पर तनकीद करें, आपका राइट है इसके ऊपर, लेकिन उस तनकीद के अंदर पूरी की पूरी अफवाज को मत लपेटिए। उसमें उस जवान का जो रात जाग कर आपकी हिफाजत के लिए खड़ा होता है ना, उसकी तस्दीक मत कीजिए। उस ना वो पॉलिसी बनाने में है, ना उससे पूछा जाता है, ना वो इन मामलों के अंदर इन्वॉल्व है। उसको सिर्फ एक बात पता है कि उसने हाथ में जो है वो गन पकड़नी और बॉर्डर के ऊपर खड़े होना है ताकि आप और मैं रात को पुरसकून तरीके से सो सके। हमारा अपना सगा बच्चा होगा ना, मैं आपको एक बात शेयर करता हूं, हमारा अपना सगा बच्चा होगा ना, और वो सिर्फ हमारे घर की हिफाजत के लिए, ये आज करके देख लीजिएगा, अपने 14-15 साल 16 साल के लड़के को एक पिस्तौल पकड़ा के, पिस्तौल क्या पकड़ानी, डंडा पकड़ा दीजिएगा, डंडा पकड़ा के उसको गेट के पास लाके ना खड़ा कीजिएगा कि बेटा आज तूने घर की हिफाजत करनी, सारी रात जाग। 20 मिनट के बाद खुद बच्चे का हाथ पकड़ के घर के अंदर ले आएंगे कि नहीं बच्चे तू सो जा, अगर तू सोएगा नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये मोहब्बत होती है बच्चे के साथ। अब आप जरा उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं और ऐसी जगह खड़े हैं जहां ना फोन पे राब्ता हो सकता है, ना उसकी शक्ल देखी जा सकती है, और उनको यह पता है कि ये आने वाले दुश्मन को रोकने के लिए वहां पे खड़ा हुआ है। आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब को अपने इस बयान के ऊपर जो है नजरसानी करने की